मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और देखिए तैयार हूं। कहां जाने के लिए? वापस घर जाने के लिए। तो फाइनली इस ट्रिप का आज यहीं पे एंड हो रहा है। जितने भी दिन यहाँ रही मैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती की। तो बस ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो इस ट्रिप को भी एंड तो होना ही था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे वापस। अच्छा, तो मेरी आज दिन की फ्लाइट है। एक्चुअली तो वैसे मुझे वापस ट्रेन से ही जाना था। मेरे ट्रेन का रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट में ट्रेन कैंसिल हो गई, क्योंकि शायद वेदर कंडीशन की वजह से काफी सारी ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। तो मेरी ट्रेन भी कैंसिल हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम रिजर्वेशन करवाने की कोशिश कर रहे थे ट्रेन में, लेकिन किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो थक हार के फिर हमें बाय एयर अपना बुकिंग कराना पड़ा। अपना मतलब मेरी बुकिंग करानी पड़ी। तो बस अब मैं बाय एयर जा रही हूँ। उससे पता है क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? क्योंकि आते समय ट्रेन में आई थी तो सामान काफी सारा था। विंटर में वैसे भी सामान ज्यादा हो ही जाता है, लेकिन अब जाते समय उतना सामान मैं वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि केवल 15 किलो आप कैरी कर सकते हो। तो मैं अपना आधा से ज्यादा सामान अभिजीत के पास छोड़कर आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जम्मू से कुछ शॉपिंग करके भी ले जाना था सबके लिए। तो इसलिए मैक्सिमम सामान मैं अभिजीत के पास छोड़कर आई हूँ। जितना लिमिटेड है, जितना परमिटेड है, उतना ही अपने साथ कैरी कर रही हूँ। तो बस तैयारी है, सब कुछ सामान पैक हो चुका है, गाड़ी आ चुकी है बाहर। अब सामान लोड करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक मंदिर ले जाने वाली हूँ। निकलते निकलते मैंने सोचा चलिए एक मंदिर के दर्शन करते हुए जाएं। इस ट्रिप का एंड एक अच्छे तरीके से करें। तो बस मंदिर जाएंगे यहाँ से सीधा, उसके बाद कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अभिजीत मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, तो आज हम आए हैं बावे वाली माता के मंदिर। ये महाकाली का मंदिर है और काफी पुराना मंदिर है। तो ये है बावे वाली माता के मंदिर जाने का रास्ता। आप देखेंगे तो दोनों तरफ दुकानें हैं। आधी दुकानें पूजा के सामान की है और आधी दुकानें जो लोग मंदिर से पूजा करने के बाद नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं वो यहाँ नाश्ता कर सकते हैं, उसकी दुकानें हैं। तो ये काफी प्राचीन और मान्यता वाला मंदिर है, और जो बहु फोर्ट है ना, उसी के अंदर ही है ये मंदिर। काफी साफ सुथरा है और देखिए चारों तरफ फूल माला प्रसाद आपको दिखेगा। अच्छा, मेरी 2 सब्सक्राइबर जो कि शायद जम्मू से ही हैं, उपासना जी और जितेश्वरी जी, दोनों ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि अगर आप जम्मू में हैं तो बावे वाली माता के मंदिर ज़रूर जाएं। तो आज मैं यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ से हम पूजा की थाली बनवा रहे हैं। जूते भी हैं। तो ये हमने फूल माला और पूजा का सामान ले लिया है। तो चलिए अब चलते हैं महाकाली के मंदिर, बावे वाली माता के मंदिर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना साफ सुथरा है ना यहाँ पे, एकदम साफ सुथरा। दोनों तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो फूल माला और पूजा सामग्री की ही दुकानें हैं। शुरुआत में कुछ नाश्ते की भी दुकानें हैं, जहाँ पे कि शायद लोग पूजा करने के बाद नाश्ता वगैरह करते होंगे। और हम तो काफी सुबह सुबह आ गए हैं, तो अभी आधी दुकानें खुली भी नहीं है, लेकिन माता के दर्शन करने के लिए काफी लोगों का आना शुरू हो गया है। कितना साफ सुथरा है ना, पहली बार मैं देख रही हूँ कि इतना साफ सुथरा मंदिर की जगह ना, बहुत साफ सुथरा है। हाँ नहीं, बहुत साफ सुथरा है। तो देखिए नीचे तक दुकानें हैं पूजा के सामान की। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा भी था कि बावे वाली माता के मंदिर जरूर जाइएगा। तो मन था कि जाने से पहले यहाँ जरूर आऊं। तो आज आ गए हम, माता ने बुला लिया हमें। तो ये जो बहु फोर्ट है ना, इसी के पास है ये मंदिर। वो सामने आपको बहु फोर्ट दिख रहा होगा। यहाँ मैं कल आपको लेकर आई थी। काफ़ी पुराना फोर्ट है और इसी फोर्ट के अंदर है ये मंदिर, बावे वाली माता का मंदिर। तो जितना पुराना ये फोर्ट है उतना ही पुराना ये मंदिर भी है। तो ये है मेन एंट्रेंस बावे वाली माता के मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो देखिए ये है बावे वाली माता यानी कि महाकाली का मंदिर। और सुबह सुबह भी देखिए कितने भक्तों की भीड़ है यहाँ पे। तो लोकल लोग जो है वो तो पूछते ही हैं माता को, लेकिन बाहर से भी जो लोग आते हैं वो भी माता के दर्शन करने पक्का आते हैं, जैसे कि हम आए हैं। तो चलिए कर लेते हैं माता के दर्शन। तो देखिए ये है आपके सामने महाकाली माता यानी कि बावे वाली माता। आप दर्शन कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। जय बावे वाली माता, जय महाकाली माता, रक्षा करो माता, सभी का रक्षा करो। बहुत अच्छे दर्शन हो गए महाकाली के। जय बावे वाली माता, जय महाकाली। जय माँ बगलामुखी माता।
तो सुबह सुबह बावे वाली माता के बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। तो जिस सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था कि बावे वाली माता के मंदिर पक्का जाना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं ये मन्नत वाली चुन्नी बांध रही हूँ माता के दरबार में। अच्छा, लोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में ये बकरियां दान करके जाते हैं। पहले यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब नहीं चढ़ाई जाती है, केवल छोड़ के लोग चले जाते हैं, पूजा करके छोड़ के चले जाते हैं बकरियों को। तो ये सामने भंडारा है, हमने भंडारा भी खा लिया। इतना अच्छा लगा है ना मुझे यहाँ के, इतना अच्छा लगा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फोर्ट के अंदर ही है ये, बहु फोर्ट के अंदर ही है ये मंदिर। और देखिए कितने सारे भक्त लोग आए हुए हैं इतनी सुबह भी। तो भंडारा खाने के बाद हमने चाय भी ले ली है, बहुत अच्छा लगा। तो हमने बहुत ही अच्छे से माता के दर्शन भी कर लिए, भंडारा भी चख लिया। तो चलिए वापस चलते हैं, एक बार और माता के दर्शन कर लीजिए। तो बस अब माता के दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। और माता के दर्शन भी कर लिए अच्छे से, भंडारा भी चख लिया। जय माता की, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए ये बहु किला यानी कि बहु फोर्ट के अंदर ही है ये टेम्पल, और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। तो अगर आप कभी जम्मू आते हैं तो बावे वाली माता के मंदिर आना तो बिल्कुल मत भूलिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस मंदिर में आकर। कैसा लगा? अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। तो सुबह सुबह बहुत अच्छे दर्शन हो गए बावे वाली माता के, और हमने भंडारा भी चख लिया। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से वापस, मुझे सीधा एयरपोर्ट पहुंचना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जम्मू का आखिरी दिन भी एकदम बढ़िया भक्तिमय हो गया। बहुत ही साफ सुथरा एरिया है मंदिर का। और ये देखिए सामने, पूजा के बाद आप यहाँ पे छोले भटूरे खा सकते हैं, गर्मा गर्म छोले भटूरे बन रहे हैं। और कैसे लगाए हुए हैं देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, एक के ऊपर एक। ये देखिए, तो बस अब हम एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। ये सामने रहे अभिजीत। अभिजीत गुड मॉर्निंग तो बोल दो, तुमने सुबह से गुड मॉर्निंग नहीं बोला है। माता के दर्शन कर लिए सुबह सुबह। जय माता दी, बहुत साफ सुथरा मंदिर, मजा आ गया। A few moments later. तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं बलिदान स्तंभ। तो ये बलिदान स्तंभ उन वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने हमारी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और यहाँ पे मेरे कोर्समेट का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये भी एक वजह है कि आज मैं यहाँ आई हूँ। और ये देखिए मेजर पी आचार्य टू राजरिफ, ये मेरे कोर्समेट थे और ये कारगिल वॉर में शहीद हुए थे। और मैं इन्हीं भी जानती थी, मेजर विवेक गुप्ता, ये देहरादून के ही थे, ये भी कारगिल वॉर में ही शहीद हुए थे। तो इनका नाम भी यहाँ पे बलिदान स्तंभ में लिखा हुआ है। तो आज मैं इनको श्रद्धांजलि देने आई थी। तो बस अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। हम यहाँ आए हैं पहलवान्स। शाम को एक्चुअली अभिजीत को किसी से मिलने जाना है, तो यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है, तो मिठाई लेने आए हैं। इसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे। तो जम्मू में पहलवान्स की मिठाइयाँ और छोले भटूरे काफ़ी फेमस हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो इनके छोले भटूरे भी काफ़ी फेमस है, लोग यहाँ छोले भटूरे भी खा रहे हैं, और मिठाइयाँ तो फेमस है ही। तो बस मिठाई लेकर हम दोबारा निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की ओर। तो ये गांधी रोड मार्केट है, भैया बता रहे इसको VIP मार्केट भी बोलते हैं, पॉश मार्केट है। ट्वेंटी मिनट्स लेटर, और ये हम पहुंच गए एयरपोर्ट। किसी को देखो मुझे भेजने की कितनी जल्दी है, मेरे से आगे ये जा रहा है। चलो बाय बाय, थैंक यू भैया, बाय। सो गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेक इन करा लिया है, लेकिन आज इतनी प्रॉब्लम हुई ना, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि होगी, लगेज ज़्यादा था। तो बहुत मिन्नतें कर
थोड़ा बहुत शफल इधर उधर करके, थोड़ा बहुत सामान बाहर निकाल के, तब जाके मेरा फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हुआ। 1 घंटा लग गया मुझे आज सिक्योरिटी चेक इन कराने में। तो मुझे लग रहा था कि सामान ज़्यादा होगा, जबकि आधे से ज़्यादा सामान मैं अभिजीत के पास छोड़कर आई थी फिर भी। तो एनीवे सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, अभी बस मैं वेट कर रही हूँ। अभी 1 घंटा बाकी है डिपार्चर में, तो थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, तो ये रही मेरी कॉफ़ी, वेट कर रही हूँ गेट में। सो फाइनली बोर्डिंग। 1 hour later. तो मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। अभी मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट 5 बजे है शाम के। तो मैंने अपने सेकंड फ़्लाइट के लिए भी चेक इन करा लिया है। यहाँ वेट कर रही हूँ, अभी भी 45 मिनट्स है बोर्डिंग के लिए। तो बस अराउंड 6:15 में देहरादून पहुँच जाऊँगी। तो फाइनली देहरादून की फ़्लाइट भी बोर्ड कर ली है। आधे घंटे में देहरादून पहुँच जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे देहरादून पहुँच के। And the flight is taking off. अच्छा गाइस, तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, और अभी जिससे बात हुई थी तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि दोनों ने वायरल कैच कर लिया है, वायरल फीवर। बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मैं देहरादून पहुँच गई हूँ, अपने लिए टैक्सी बुक कर रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो कैब भी मिल गया है, अब मैं घर पहुँचकर आपसे मिलूँगी। चलिए। 1 hour later. तो फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होने वाली है, क्योंकि गले में खराश शुरू हो गया है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग भी रहा है कि फीवर हल्का हल्का सा चढ़ रहा है। एनीवेज, फटाफट फ्रेशन अप होती हूँ, अपने लिए गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो नहाने के बाद मैंने अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना ली है, और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। हो सकता है थकान की वजह से हो, इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं लगातार, तो हो सकता है थकान ही हो, तो कल पता चल जाएगा। तो अभी मैं फटाफट कॉफ़ी पी के जल्दी सो जाऊँगी। डिनर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने फ्लाइट में ही खा लिया था। डिनर तो नहीं कहूँगी, मतलब अर्ली डिनर कर लिया था फ्लाइट में, तो बस अब सीधा सो जाऊँगी। तो अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।